नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के अंदर महासम्मेलन होगा, ब्राह्मणों का ये सम्मेलन होगा। यूपी में 5 अगस्त को विशाल ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया है। चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला ये जो दाव है वो सामने आ गया है। 5 अगस्त को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन होगा। विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सपा मुख्यालय में अब ब्राह्मण समाज के नेता जुट गए हैं। तो यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही जातीय और सामाजिक समीकरणों की नई बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आपको बताते चलें, लगातार आप देखिए समाजवादी पार्टी अब पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई जो वोट बैंक अपना साधने की कोशिश करती थी, अक्सर समाजवादी पार्टी समीकरण के आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। तो ब्राह्मण समाज के बीच में संगठनात्मक और वैचारिक संवाद बढ़ाने से ये सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रयास यहाँ पर हो रहा है, अब जिला और मंडल स्तर पर जैनेश्वर यानी कि जैनेश्वर मिश्रा की जो बड़े स्तर पर जयंती मनाने के लिए बैठक की जाएगी और अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी और नेताओं को जल्द पार्टी कार्यालय में जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। बताते चलें कि नए गठबंधन की कवायद तेज हो चुकी है। जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिशें चरम पर हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी का मुकाबला किससे है ये समझना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर अब 2027 के यूपी चुनावों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं जब यूपी की चुनाव बिसात यहाँ पर सियासत के प्रमुख चेहरे एक दूसरे को मात देते हुए पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे। 2019 यहाँ पर आप देखा था किस तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन ये चुनाव 2029 के आम चुनावों से पहले यूपी और केंद्र की सत्ता पर काबिज जो यहाँ एनडीए है उसकी अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है वहीं से रास्ता होकर दिल्ली पहुंचता है। लेकिन अब सवाल यह है कि महारथियों से सजी हुई जो बीजेपी है इसका मुकाबला यूपी में आखिरकार किसके साथ होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब सीधा सीधा ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। तो आबादी के लिहाज से यहाँ पर देश के सबसे बड़े सूबे में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देकर मैदान में उतरी बीजेपी अकेले दम पर 250 का आंकड़ा भी यहाँ पर आप देखिए नहीं छू सकी थी, लेकिन 240 सीट पर सिमट गई। तब से सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की ही हो रही थी। 14 में लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 80 में से 71 सीटें और 2019 में यहां 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर आ गई। तो प्रदेश में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही जो सपा है 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ गई थी। और अब ऐसा मानने जाने लगा है कि मोदी मैजिक अब किस तरह का चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब अपने पारंपरिक मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई समीकरण के आगे बढ़ते हुए यहाँ समाज यानी कि ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रही है और इस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। तो ब्राह्मण समाज के बीच में संगठनात्मक और वैचारिक संवाद बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा प्रयास अब जिला और मंडल स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। बड़े स्तर पर आप देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं को ड्यूटियां दी जाएंगी और जल्द ही यहाँ पर पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो देने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से अब ये तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के काम करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनावों को लेकर बिगुल जिस तरह से बजना शुरू हो चुका है। महज कुछ ही महीने अब रह गए हैं 2027 के चुनावों को लेकर, तो जाहिर तौर पर हर एक पार्टी यहाँ पर ताल ठोक रही है। और यूपी चुनाव की जो 2027 से पहले की जो ब्राह्मण समाज का कार्ड खेलने का दाव खेला गया है ये कितना कारगर साबित होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि ब्राह्मण समुदाय की जो विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें अब 5 अगस्त को महाबैठक रखी गई है और इनमें ड्यूटियां दी जाएंगी, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनावों की तैयारी में समाजवादी पार्टी भी आ गई है और वैचारिक संवाद बढ़ाने का ये सबसे बड़ा प्रयास है। और इतना ही नहीं, योगी सरकार प्रदेश में हो रहे जो एनकाउंटर्स है उसको लेकर भी जो की गई सभी जिला इकाइयों से जातिवार एनकाउंटर की सूची मांगी गई थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से
और फिर आपने देखा था कि तमाम तरह के विवाद सामने रखे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन ये कितना फायदेमंद साबित होगा ये देखना होगा, क्योंकि जातीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से जातीय समीकरण को साधने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें कितना फायदा होगा ये देखना होगा। और अब यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए अलग अलग कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जातीय समीकरण को साधने की जो कोशिश हुई है उसमें फायदा कितना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 को मद्देनजर रखते हुए जातीय समीकरण क्या बनेगा ये देखना होगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रुपेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दान बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रुपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से अब शुरू की जा चुकी है, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की वो कोशिश कर रहे हैं लगातार। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, हमारे जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है ये बौखलाए जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने पीडीए बनाया, ब्राह्मण को दरकिनार कर दिया था। अब इनको लगा कि बिना ब्राह्मण के हमारा काम नहीं बनेगा, तो फिर ब्राह्मण को जो है एकजुट करने का काम कर रहे हैं। साहब, ब्राह्मण को पता है, हिंदू को पता है कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है। ये 1 मई 2013 में जालौन जिले में देख लें, ब्राह्मण परिवार के ऊपर बर्बरता के साथ अत्याचार हुआ था और इनकी सरकार में एफआईआर तक दर्ज होने नहीं दिया गया था। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी अच्छे हैं या फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिवारवाद की पार्टी है वो अच्छे हैं। आपको चैनल से एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, अगर यहाँ सांसद और विधायक बन जाते हैं तो उसके बेटा, बिटिया, बेटवा और हम कहते हैं कि 10 रिश्तेदार फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से आ जाते हैं। पर आपको नहीं लेकिन लगता है कि आज 18 भी से 20% का की वोट बैंक मुख्यमंत्री लुभाने की कोशिश योगी कर रही आदित्यनाथ समाजवादी जी की पार्टी? भतीजी रुपेंद्र लाइन में जी, लगी हुई सरकारी नौकरी के लिए। रुपेंद्र जी, 18 से 20% की जो आबादी है, वोट बैंक है, उसे लुभाने की कोशिश में लग गई है समाजवादी पार्टी, आपको नहीं लगता? जी आशा जी, सबसे पहले सभी साथियों को अभिवादन हमारा। ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी आगामी 5 अगस्त को जो कार्यक्रम करने जा रही है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, समाजवादी नेता छोटे लोहिया के नाम से मशहूर परम आदरणीय श्रद्धेय जिनेश्वर मिश्र जी के नाम से बनाया गया है और 25 फीट ऊंची मूर्ति बना करके एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में बनाया गया है। और ऐसा नहीं है पहली बार वहां कार्यक्रम होने जा रहा है, हर जयंती पर, हर पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होता है वहां। और लोग जो समाजवादी विचारधारा के हैं वो वहां जुड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। हाँ, यदि कोई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, कोई आयोजन किसी पार्टी विशेष को नागवार गुजरता है तो उसमें समाजवादी लोग क्या कर सकते हैं। रही बात समाजवादी की, तो समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और समरसता की बात करती है और कुछ लोग विभाजन की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध वर्ग है और उस प्रबुद्ध वर्ग को अगर आप वोट बैंक के रूप में देखेंगे तो ये देखने वालों की नादानी है और कुछ नहीं है। जिसने समाज को एक दिशा दी हो जिस वर्ग ने, और हमेशा तो मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से रखा गया है, और उस वर्ग को अगर वोट बैंक के रूप में समझा जाएगा तो ये नादानी है। सुशील जी, आपको क्या लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन रखा गया है और ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश हो रही है, एमवाई जो समीकरण हमेशा बनाता आया है, मुस्लिम यादव वोट बैंक को बटोरने की हमेशा समाजवादी पार्टी कोशिश करती है, आपको क्या लगता है कि ये जातीय समीकरण को नहीं साधने की कोशिश हो रही है, ऐसे शक्ति प्रदर्शन है? ये जाति समीकरण का ही इशू है, लेकिन एक चीज है, समाजवादी पार्टी ने बहुत देर कर दी।
जब इन्होंने पीडीए का नारा लगाया था, अगर उस टाइम ब्राह्मणों को भी साथ या या जो जाति है उनको भी साथ ले चलते हैं, एक बात थी। लेकिन आज इस जब इलेक्शन आने वाले हैं 2027 के, तो तब यह करना कि हम इनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, इनकी सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल ये तो पार्टी का ये चीज़ है कि इनको लग रहा है कि आगे जब तक ब्राह्मण जो 12-13% यूपी में है, जब तक वो भी साथ में मिले तो हमारा ये कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन ये देख लीजिए, इसका जो समाजवादी पार्टी पे इसका नतीजा जो होगा वो उल्टा पड़ेगा। क्योंकि पहले जो बहुत सारे पीडीए के लोग जो है और उसके बाद जो ये असफक है, उन्होंने भी इसमें बगावत शुरू कर दी कि ये जब आज तक पीडीए का नारा लगा, ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाने की क्या जरूरत है। ये पूरा दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इनके मतलब 9 से 10% यहाँ यादव वोट लगभग, सुनिए ना सुशील जी, 9 से 10%, फिर 19 से 20% तो मुस्लिम आबादी है और वोट बैंक है, 20 ये 10 वो 30% तो वोट यही हो गया, फिर 18 से 20% ब्राह्मण वोट बैंक है। तो मतलब ये 20 और ये 10, 30 और 50% वोट बैंक को साधने की तो कोशिश है, क्योंकि एमवाई पहले से ही उनके पाले में है और लगातार वो उनके लिए आवाज़ अपनी बुलंद करते भी आए हैं। तो ये तमाम तरह की जो समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, आपको नहीं लगता 2027 में ये किस तरह से पार्टियां अपना प्रदर्शन करेंगी, उसके लिए पैठ बनाने की कोशिश हो रही है, एक विजन को लेकर समाजवादी पार्टी आ गई है ग्राउंड पे? लेकिन आशा जी, आप एक चीज समझे, क्या ब्राह्मण इतने बेवकूफ है या क्या ब्राह्मण इतने ना समझ है? क्योंकि जो पार्टी अल्पसंख्यक के नारे पे आज तक जीत के आई है, उनको पता नहीं है कि ये पार्टी का जो इनका बेस है, इनका जो प्रिंसिपल है वो है क्या। आज ये ब्राह्मणों को रुझाने लगे तो क्या ब्राह्मण इतना भी बेवकूफ है कि वो इनके बात पे जाएगा, इनके साथ मिलेगा? एक साइड से ओवैसी साहब इनके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, ये अभी तक उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन ओवैसी तो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, लेकिन वहां पर जाकर ममता बनर्जी का ही खेल बिगाड़ दिया पूरी तरह से। दान बहादुर जी वो कह रहे हैं कि आते आते आपने बहुत देर कर दी। देखिए राम गोपाल, ठीक है सुशील जी, ठीक है जो लेटेस्ट स्टेटमेंट, सुशील जी वापस लौटूंगी। देखिए ऐसा है, जो भी हमारे साथ पीडीए की जो परिभाषा है, सुशील जी, उस पीडीए की परिभाषा में अगड़ा भी है, पीड़ित भी है, दुखी भी है, अपमानित भी है। तो आज देश या प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की छलावे की राजनीति से उबे हुए लोग हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, किसानों की समस्याओं से परेशान हैं, लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उन पर एक विशेष का कब्जा होता जा रहा है पार्टी का, उससे परेशान है, धीरे धीरे संविधान का हनन किया जा रहा है, उससे जो लोग परेशान हैं, ऐसे सभी अगड़े साथी, अल्पसंख्यक साथी, आधी आबादी, ये है पीडीए का एम। तो यदि समाजवादी पार्टी समरसता की राजनीति कर रही है, जोड़ने की राजनीति कर रही है, तो ये विभाजनकारी जो ताकतें हैं, जो 80-20 की बात किया करते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपको तो नफरत की नहीं बल्कि संवाद की जरूरत है, और संवाद, भारतीय जनता पार्टी को संवाद की राजनीति सीखना चाहिए। सामाजिक सद्भाव की राजनीति समाजवादी पार्टी से सीखनी चाहिए। नफरत की राजनीति से देश नहीं चलेगा। नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और 80-20 का जो फॉर्मूला आप लेकर आए हैं वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं। साहब, हम ये सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि पीडीए में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कब बोला था कि उसमें ब्राह्मण भी जो है सम्मिलित है? ये हमेशा इन्होंने पिछला दलित वंचित की बात किया है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि इसमें जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, गरीब आते हैं। हम इन लोगों ने ब्राह्मण समाज को गरीब माना ही नहीं, लेकिन अब जब इनका सत्ता डगमगाने की बात आ गई है 2027 में, लगता है तब इनको ब्राह्मण याद आ रहा है। अगर इनको रही बात, ये कहते हैं ना कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम क्या किया तो उत्तर प्रदेश में, मैं इनको डाटा के साथ गिनवाता हूं। 2017 के बाद 17,800 नए कारखाने ओपन हुए हैं और 16 लाख से ज्यादा रोजगार युवाओं को मिला हुआ है। ये काम जो काम की लिस्ट सुनने नहीं आया हूं। आपको दिक्कत क्या है सम्मेलन से, किसी के श्रद्धांजलि समारोह को? इस बात को स्पष्ट करिए। हमें सम्मेलन से दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत दान बहादुर जी, हमें सम्मेलन से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि सम्मेलन क्यों हो रहा है, आंदोलन कर रहा है,
छात्र सुशील नौजवान जी, पेपर लीक से आप ये परेशान बताइए, है। हमें सुशील हमें जी, दिक्कत ये वो है कह कि रहे हैं कि सरकार 2027 को में इलेक्शन से पहले उन ही मुद्दों क्यों को ब्राह्मणों लेकर का चर्चा सम्मेलन करनी करवा रहे चाहिए हैं? जिसकी वजह उसके से पहले युवा 5 परेशान साल है, क्या हुई आम थे? जनता परेशान है। क्या दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश तो कर क्या रही है? तो ये आपको तो लग रहा है परेशानी क्या नहीं कि होनी वो चाहिए। वापस ठीक है, उसी हो में गया। रहा है? दान बहादुर जी ठीक है। सुशील जी, देखिए आशा जी, जो राम बहादुर जी जी कह रहे हैं कि यह सम्मेलन करना चाहते हैं, इसके ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की यह पुण्यतिथि पे, तो इनको क्या समस्या है? लेकिन समस्या उस चीज़ की नहीं है जो अखिलेश जी ने मीटिंग बुलाई, जिसमें यह पूर्व विधायक विधायक पूर्व संसद संसद वो जो बाकी ब्राह्मण नेता उनको बुलाया। वो उसकी दिक्कत है कि उनको आज याद कहाँ से आया कि ब्राह्मण। आप देख लीजिए यूपी की समस्या, जब समाजवादी पार्टी थी संभल का हाल क्या हुआ। जितने संभल में ब्राह्मण लोग रहते थे उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए, एक ही परिवार के 8-10 लोग मारे गए, यहाँ तक कि वहां से सारे ब्राह्मण जितने पलायन करके भाग गए। आज की सरकार ने देख लीजिए कुछ ब्राह्मण फैमिली 11-12 फैमिली को वहाँ पुनः दोबारा से ये वहाँ पर स्थापित किया। ये ब्राह्मण क्या ये चीज़ नहीं समझते हैं कि योगी जी क्या काम कर रहे हैं, यूपी में कैसे चल रहा है। और बाकी जो कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे क्या चीज़ आप बता दीजिए, यूपी में किस चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ तक कि पुलिस की जो 2024 में कुछ भर्तियां 2 लाख डिटेल्स आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसकी वजह से जनता बीजेपी के साथ जुड़ गई, क्योंकि सेंटिमेंट्स उनके राम मंदिर के साथ जुड़ते थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी धर्म और राम मंदिर को लेकर पूरी तरह से इस वक्त सशक्त दिख रही थी और लोगों ने उसका, आपने देखा कि फायदा भी दिया। और लोकसभा में वहीं पर आपने देखा कि लोगों ने उसका नुकसान भी यहाँ पर कर दिया। तो समझ नहीं सकते हैं ना कि जनता किसकी तरफ जाएगी, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, लेकिन पार्टियां अपने अपनी अलग अलग तरीके से दांव पेच जरूर लगाने की कोशिश कर रही हैं। देख लीजिए आशा जी, पहले क्या हो रहा था, अब जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार रही 10-15 साल, उस टाइम कौन सी डेवलपमेंट यूपी में हुई? यूपी पीछे से पीछे चलता जाए गया। आज देख लीजिए यूपी में कितना यह डेवलपमेंट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। जो हमारे 2 धार्मिक स्थान है, चाहे या अयोध्या का राम मंदिर हो या काशी में विश्वनाथ मंदिर हो, सैकड़ों करोड़ों रुपया साल का वहाँ पर प्राइज आता है। कितनी उससे भी डेवलपमेंट बन गई, कितनी वहाँ के जो एरियाज में डेवलपमेंट हो गई। ये लोग देख रहे हैं सारी चीजें। ये कहना है कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं है, कारखाना नहीं है, सड़कें नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी अब चालू हो गया। वहाँ से दान जो बहादुर जी वहाँ जवाब से दीजिए। आप विकास की बात कर रहे थे, उन्होंने विकास की सारी बातें आपको गिना दी हैं। वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट नहीं था, अब तो वो भी हो गया। दान बहादुर जी, एयरपोर्ट यूपी में। जी हाँ बोलिए। आवाज थोड़ा धीमी आ रही है आपकी। वो कह रहे हैं कि विकास आप गिना रहे थे, अब तो एयरपोर्ट भी चालू हो गए हैं। हाँ, कई महीने बाद जेवर एयरपोर्ट से जो है पहली बार उड़ान हुई है 2 दिन पहले। और जितने 7 एयरपोर्ट की बात करते हैं उसमें 6 बंद चल रहे हैं। और रही बात प्रयागराज की एयरपोर्ट की, 110 भी उड़ान नहीं रह गई है प्रयागराज एयरपोर्ट पर, पता कर लीजिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये जब विकास ही पर चुनाव लड़ना है तो जाति और धर्म की बात क्यों की जाती है? हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं कि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, आप अपने विकास गिनाइए ना। आप 80-20 क्यों गिनाने लगते हैं चुनाव जब आता है तो? और रही बात ब्राह्मण सम्मेलन की और श्रद्धांजलि समारोह की, इससे चिंता नहीं होनी चाहिए। एक महापुरुष की जयंती का कार्यक्रम है जिसने समाजवाद और की राजनीति के लिए पूरा जीवन दे दिया, जिसने दुखी, पीड़ित, शोषित, अपमानित, वंचित तबके की उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी महापुरुषों में गिने जाते हैं, इसीलिए उनको छोटे लोहिया भी कहा जाता है। और समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी श्रद्धा से उनको याद करते हैं। और वही दिन है 5 अगस्त, जिसकी तैयारी की जा रही है पूरे प्रदेश से। हमारे सभी विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रमुख लोग इकट्ठा होंगे और एक विचारों की राजनीति करेंगे। वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम वोट चश्मे से देखा जा रहा है, ये गलत बात है। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, इसको वोट के चश्मे से नहीं देखना वो कह रहे हैं कि आप इसे वोट के चश्मे से मत कीजिए। देखिए, ये श्रद्धांजलि का समारोह चर्चा करने का दिन होगा, उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दाम बहादुर जी कह रहे हैं कि जो है जातिवाद की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की जो है पार्टी है ही नहीं।
वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और दूसरी बात, ये जो विकास की बात कर रहे हैं ना दान बहादुर जी, हम आपको बता देते हैं 2027 में हम घर घर जाकर यही बोलेंगे कि अतीक अहमद जैसे माफिया को अगर मिलाने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यही प्रयागराज था, जब जाते थे बहन बेटियां 8 बजे के बाद जो है निकलना मुश्किल हो जाता था। 8 बजे के बाद उनको उठा लिया जाता था, सिविल लाइन से उठा लिया जाता था। ये जो है दुनिया जानती है। तो वैसे होकर खानता करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। स्वर्गीय अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने हत्या की गई है, ये प्रशासन के नाक के नीचे बदमाश आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, बड़ा नाटक होता है। इतिहास में पहली बार जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है इलाहाबाद में, वह पिस्तौल कहां से आई है, क्या अभी तक पता लगा पाए आप? समझ लेते हैं ना सुशील जी। सरकार बता सकती है सुशील जी, क्या वाकई में कानून व्यवस्था सही नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश के अंदर? गुंडागर्दी आप ही के टाइम में अतीक अहमद जैसे माफिया ठीक है रुपेंद्र जी, ठीक है प्लीज। दान बहादुर जी एक सेकेंड, हाँ बोलिए सुशील जी, क्या वाकई में अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर? दान बहादुर जी एक सेकेंड, दान बहादुर जी एक सेकेंड, एक सेकेंड। कानून व्यवस्था की बात करते हैं अच्छा जी, यूपी में दान बहादुर जी एक सेकेंड। बदमाशों का आपने इनकाउंटर किया है, ये कहां से गोली चला रहे हैं? गोली अरे सुनिए ना दान बहादुर जी प्लीज। कहां से आ रहा है ये? देखिए इस जवाब नहीं है। जब जनता उखड़ आती है, जनता सड़कों पे आ जाती है तो जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ता है। आज बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, आरक्षण के मुद्दों को लेकर 69,000 भर्ती में मास्टर घिसट रहे हैं, बड़ी दोपहरी में मंत्रियों के दरवाजे पर चक्कर लगा रहे हैं। किसान बेहाल है, जवाब देना चाहता हूँ। नहीं रुकिए ना अभी एक सेकेंड रुकिए ना, सुशील जी बोल रहे हैं अभी, प्लीज सुनिए ना। सुशील जी आंकलन कीजिए जरा, यूपी वर्सेस एनडीए के समय की बात बताइए। सुरक्षा पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूपी के जो लोग हैं, जो वहाँ के वोटर है, सबको पता है कि यूपी में कितना बदलाव आ गया। यहाँ तक कि जो यूपी में माइनॉरिटीज है, मुस्लिम लोग हैं, वो तक ये मानते हैं कि जब से योगी जी आ गए हैं तब से हम अपनी बेटियों को 7 बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने देते हैं। इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? उसके बावजूद देख लीजिए आप कितने जो या जो माफिया के सरगना थे, मुसलमान हो चाहे वो हिंदू, जो अपने समाजवादी पार्टी के संरक्षण में थे। दान बहादुर जी एक सेकंड बोलने दीजिए ना प्लीज। बोलने दीजिए, आज इन्हीं को बोलने दीजिए, इनका तो थोड़ा देख लीजिए। ये कितने माफिया के सरगना थे जिनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिलता था, जिनके खिलाफ केसेस हटाए जाते थे, जिनके लिए कोर्ट या जेलों में जेलों में उनको लोगों से दिया जाता था, वही नेता सारे हटा दिए कि वो शायद खाली अतीक अहमद था या उसके बाद ये चीज मुख्तार अंसारी वगैरह थे। आप देख लीजिए कितने भी हिंदू जो माफिया डॉन्स थे उनको भी हटा दिया योगी जी ने। ये चीज के एक ही समुदाय के खिलाफ कर दिया। अब जो आज का मुद्दा है, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जो पहले से ये बगावत समाजवादी पार्टी में चल रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने अब ये नया मुद्दा निकाला कि ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाएंगे, मेरे को लग रहा है उससे जो बगावत है इसमें समाजवादी पार्टी में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और भी नेता सोचेंगे ये समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए। लेकिन ये देख लीजिए ये समाज जो कल अखिलेश जी ने भी खुद बयान दे दिया कि हमें एकजुट के सबको मिलना चाहिए, सबके बगैर उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से बीजेपी को हटाना या हराना। तो मतलब ये सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई तेज हो गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तो पहले ही बयान जारी कर दिया गया कि आप जातीय समीकरण को ये साधने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी का खेल वहां पर बिगाड़ दिया पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस की तरफ से और कह दिया। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दे दिया, उन्हें क्लियर कट में कहा समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती,
चलें, ओवैसी ने दान कहा बहादुर जी कि जवाब दीजिए। समाजवादी ये तो पूरे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, देखिए, लेकिन छोटे लोहिया बयानबाजी जी की से। जयंती हम मनाने जा रहे हैं। हाँ, हम छोटे लोहिया की जयंती मनाने जा रहे हैं, पार्टी हमारी मनाने जा रही है। और छोटे लोहिया जी की विरासत थी समाज जोड़ने की, समाज को तोड़ने की नहीं थी। हर वर्ग जाति धर्म में वो काम करते थे, उनके उत्थान के लिए काम करते थे। उनकी याद चलिए में ये खैर कार्यक्रम आयोजित किया 2027 जा का रहा है। चुनाव भी सर किसी पर के ही है, पेट में और दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत कहीं बहुत पशु धन्यवाद समाज दान को, बहादुर ब्राह्मण जी समाज जुड़ने को, के लिए, रुपेंद्र जी आपका भी मानव धन्यवाद, समाज और किसी सुशील तौर पर वकील जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि जानकार ये मान रहे हैं कि जातीय समीकरण को साधने की ये कोशिश हो रही है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को आते आते बहुत देर हो गई है, लेकिन देखना ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि जब 2027 का चुनाव होता है तो क्या ये 10% ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी की तरफ से आएगा, क्योंकि पहले से ही 10 से 20% जो MY समीकरण यहाँ पर बनाने की कोशिश होती है और 20% जो मुस्लिम वोट साधने की कोशिश होती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या वाकई में अपने कुनबे को बढ़ाएगी और वोट बैंक बटोरने में कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।